हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज का हमारा विषय है आजीविका। जब बच्चा छोटा होता है तब से ही माता पिता विचार करते हैं कि इसे कौन सा काम भविष्य में करना चाहिए जो कि इसके लिए लाभकारी रहे, और उसके लिए वे कयास भी लगाते हैं। कोशिश करते हैं कि बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा देवे ताकि उसका जीवन समृद्ध हो जाए। कोई भी व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति भी है, कोई व्यापार करना चाहता है या कोई नौकरी करना चाहता है तो किस फील्ड में जाए। तो इस जीविका उपार्जन कैसे किया जाए, जीवन में ऐसा कौन सा काम किया जाए जिससे लाभ मिल पाए। तो ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र है, सामान्य सा सूत्र है, थोड़ा सा इस पर मंथन करना पड़ेगा, थोड़ा इसे ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी आप इस विषय को समझ पाएंगे। व्यापार, नौकरी, इसके संदर्भ में अनेक सूत्र ज्योतिष शास्त्र में दिए हैं। तो आज जो सूत्र बता रहा हूँ यह भी बड़ा कारगर सूत्र है और इससे अधिकतर ज्योतिषी आजीविका का विचार करते हैं। पूर्व में भी मैंने इस संदर्भ में जानकारियाँ दी है। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आने वाले समय में भी आपको सारी जानकारियाँ मिल सके। यहाँ पर आपको मुहूर्त भी बताए जा रहे हैं, 2021 के, 2022 के भी बताए जाएंगे। तो आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी जानकारियाँ सुगमता से उपलब्ध हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप इस चार्ट को देखें। यहाँ पर नीचे कुंडली बनी हुई है और ऊपर राशियाँ और उनके स्वामी लिखे हुए हैं। क्या नौकरी करें, क्या व्यापार करें। पुराने समय में इतनी तकनीकी वस्तुएं नहीं थी तो व्यापार भी कम था, अर्थात सेलेक्टेड व्यापार ही होते थे। आजकल बहुत सारी वस्तुएं बाजार में उपलब्ध है तो उसके व्यापारी भी बहुत हैं और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं। तो नौकरियां भी अलग अलग प्रकार की है, अलग अलग प्रकार के काम हैं। तो ग्रहों के माध्यम से सबसे पहले तो हमें 3 स्थितियां देखनी होगी। लग्न की स्थिति, चंद्र लग्न की स्थिति और सूर्य लग्न की स्थिति। तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली, 3 कुंडलियों को देखना पड़ेगा, तब जाकर इस आजीविका वाले विषय को आप समझ पाएंगे। कहने का तात्पर्य, सबसे पहले तो आप अपनी लग्न कुंडली देखें, जन्म कुंडली, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है। जो भी इस योग को समझना चाहता है अपनी कुंडली खोले, लग्न कुंडली। लग्न से 10वें भाव में, लग्न से 10वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। सूर्य से 10वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है और चंद्रमा से 10वें भाव में कौन सी राशि लिखी हुई है। ये तीनों राशियां आपको ढूंढनी होगी और उनके स्वामियों का पता लगाना होगा। जैसे आप उदाहरण से यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली देखें। मेष लग्न की कुंडली है तो यहाँ पर लग्न से 10म मकर राशि है, इसका स्वामी शनि होता है। ऊपर चार्ट से आप समझ सकते हैं 10 नंबर मकर राशि, उसका स्वामी शनि। तो लग्न से 10म भाव। फिर आप देखेंगे सूर्य इस कुंडली में 11वें भाव में लिखा हुआ है। तो सूर्य से 10वीं राशि कौन सी हुई, गिने, 11 से गिने। सूर्य इस कुंडली में 11 नंबर आय भाव पे बैठा हुआ है, लेकिन वहाँ से 10 तक गिनना पड़ेगा, 10वां भाव कौन सा है। तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 वृश्चिक राशि। सूर्य से 10वीं राशि कौन सी हुई, वृश्चिक राशि, उसका स्वामी मंगल होता है। और चंद्रमा को देखें, चंद्रमा इस कुंडली में 6ठे भाव में है।
तो चंद्रमा से 10वीं राशि कौन सी हुई? मिथुन राशि। तो मिथुन राशि यदि 6 से गिनेंगे, चंद्रमा कन्या राशि है इस व्यक्ति की, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और 3 बुध आ गया। तो 3 प्लेनेट निकल कर आए लग्न से 10वीं राशि शनि की, सूर्य से 10वीं मंगल की राशि और चंद्रमा से 10वीं बुध की राशि मिथुन। तो शनि, मंगल और बुध को आपको अब नवमांश कुंडली में देखना पड़ेगा। आपकी जो नवमांश कुंडली है उसे आप देखें, उसमें आप देखें कि शनि किस अंक पर बैठा हुआ है, मंगल किस अंक पर बैठा हुआ है, बुध किस अंक पर बैठा हुआ, और उन अंकों को भी एक पेज पर उतार लीजिए, जिससे आपको यह पता लग जाए कि उन अंकों के स्वामी कौन हैं, क्योंकि वे ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो शनि जहाँ पर बैठा है नवमांश कुंडली में, इस कुंडली के हिसाब से उस राशि का स्वामी कौन है उसे लिख ले में। फिर सूर्य से 10वीं राशि लग्न में देखिए हमने मंगल नवमांश कुंडली में कहाँ बैठा है, उस राशि को ढूंढ कर निकालें, उसके स्वामी का पता लगाएं। इसी चार्ट से पता लग जाएगा। मैंने ऊपर मेष से लगाकर मीन तक सभी राशियां लिखी है, उनके स्वामी लिखे हैं, और यही फॉर्मूला सभी जगह काम आएगा। चंद्रमा से 10वीं राशि मिथुन है, तो मिथुन राशि का स्वामी बुध है। बुध नवमांश कुंडली में जहाँ पर भी जिस किसी अंक पर बैठा हुआ है उसका स्वामी कौन है उसे भी लिख दें। अब 3 स्वामी आपके सामने आ गए। हो सकता है कि 2 एक जैसे ही हो, तो इसे भी समझना होगा। जैसे मान लीजिए नवमांश कुंडली में मंगल और बुध दोनों ही मिथुन राशि बैठे हुए हैं, मान लीजिए नवमांश कुंडली में भी, तो स्वामी कौन हुआ? बुध। तो बुध 2 जगह लिखना है आपको। और शनि मान लीजिए नवमांश कुंडली में 5 नंबर अंक पर बैठा हुआ, तो सूर्य स्वामी हुआ। तो इस स्थिति को ऐसे समझेंगे। फिर उन तीनों प्लैनेट्स को जो नवमांश कुंडली में जिस राशि पर ये बैठे हुए हैं उनके जो स्वामी निकले हुए हैं, जो आपने गणना करके निकाले, उन तीनों में से बलवान प्लैनेट कौन सा है उसका पता करें। बलवान से तात्पर्य वह अस्त ना हो, वह 10 से 20 डिग्री के बीच में हो तो सबसे बलवान स्थिति होती है, तो इसका भी पता लगाएं। एक स्थिति और आप समझ सकते हैं कि लग्न, चंद्र लग्न और सूर्य लग्न, जैसे लग्न कुंडली बनती है वैसे ही यदि चंद्रमा को लग्न में लिख दें तो चंद्र कुंडली बन जाएगी। उसकी राशि जो भी होगी लग्न में लिख देंगे तो चंद्र कुंडली बन जाएगी। और सारे ग्रह वैसे के वैसे ही लिखने हैं जैसे लग्न में जिन राशियों पर लिखे हुए हैं। सूर्य लग्न की कुंडली भी ऐसे ही बनती है। सूर्य जिस राशि पर बैठा हुआ है उसे लग्न में रख दें मैं, और दूसरे ग्रह भी जैसे जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पर उनको विराजमान करा दे मैं। तो इस प्रकार से 3 कुंडलियाँ बनेगी। तीनों कुंडलियों से दशम में जो राशि है उसका स्वामी नवमांश कुंडली में कहाँ पर बैठा हुआ है उन स्वामियों को पता करें, और उसमें से जो बलवान ग्रह है उससे संबंधित व्यापार करना या उससे संबंधित नौकरी करना श्रेष्ठ रहता है। अब मान लीजिए वह ग्रह निकल के आया सूर्य, तो सूर्य ग्रहों का राजा, सबसे बलवान सूर्य। यदि सूर्य निकल कर आता है तो सूर्य से संबंधित काम कौन कौन से होते हैं? सबसे ऊंचे काम, चाहे मंत्री पद हो, चाहे राजनयिक हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, RS IS पुलिस में बड़े अधिकारी हो, सेना में बड़े अधिकारी हो, वन विभाग भी इसी में आता है, कृषि विज्ञान भी इसी में आता है, चिकित्सा डॉक्टर जो होते हैं वे भी सूर्य में ही आते हैं, औषधि बनाने वाले भी इसी में आते हैं, चाय के बागान भी इसी में आते हैं, लकड़ी भी इसी में आती है, बिजली के उपकरण भी इसी में आते हैं। बड़े बड़े PhD धारक जो होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनका अगर सूर्य अच्छा है तो वे बड़े पद पर जाते हैं। तो यह सारी स्थितियां सूर्य से देखी जाती है। यदि चंद्रमा आता है ऐसी स्थिति में कि नवमांश चार्ट को देखने पर चंद्रमा ज़्यादा बलवान निकल रहा है और चंद्रमा प्लेनेट वहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है, तो चंद्रमा के काम कौन से होते हैं? यदि चंद्रमा नवमांश कुंडली से प्राप्त ग्रहों में चंद्रमा सबसे पहले निकल रहा है और बलवान स्थिति में है कुंडली में, तो ऐसे व्यक्ति को जलीय काम करने चाहिए। पानी,
लिक्विड में दवाइयाँ भी हो सकती है, लिक्विड में केमिकल भी हो सकते हैं, लिक्विड में दूध भी हो सकता है, दूध से बने प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, डेयरी साइंस भी हो सकती है, औषधियाँ भी हो सकती है, लिक्विड बच्चों के पीने की दवाइयाँ हो सकती है, नर्स कंपाउंडर भी चंद्रमा में ही आते हैं। तो ज्योतिषों को भी यह सारी बातें याद रखनी होती है। चंद्रमा में खेती से जुड़े हुए बहुत सी चीज़ें, बीज हैं, वे भी आते हैं। चंद्रमा जो ग्रह है उसमें डॉक्टर भी आते हैं। किसी का वृश्चिक लग्न है, कर्क लग्न है, मीन लग्न है, चंद्रमा दशम में अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति डॉक्टर भी होता है। बच्चों के डॉक्टर भी होते हैं और केमिस्ट भी होते हैं। चंद्रमा में केमिस्ट भी आते हैं। जिनका चंद्रमा बलवान है वे केमिस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में केमिस्ट का काम करते हैं। यदि मंगल बलवान है तो मंगल का भी बिजली से संबंध है, बिजली के उपकरण, ब्याज के काम कर सकते हैं, जो लोन से संबंधित काम है वे कर सकते हैं। सर्जिकल आइटम जो डॉक्टर होते हैं वे तो है ही मंगल में डॉक्टर भी आते हैं। बहुत सी वृश्चिक लग्न की कुंडलियां हैं, उसमें मंगल बलवान है तो व्यक्ति डॉक्टर होता है। सर्जरी वाले जो जितने भी प्रोडक्ट हैं वे सारे मंगल में ही आते हैं। पुलिस विभाग वह भी मंगल में ही आता है। व्यायाम करने वाले, कसरत करने वाले, खेल कूद खिलाड़ी, ये सारे इसी में आते हैं। इससे पहले जो चंद्रमा देखा था उसमें रेस्टोरेंट आता है। और चंद्रमा मंगल दोनों बलवान हो कुंडली में तो रेस्टोरेंट का काम कर सकते हैं, क्योंकि मंगल में भी बिजली के पटाखे ये भी आते हैं। जो भी दीपावली पे पटाखे चलेंगे इसका काम करने वाले मंगल से संबंधित होते हैं। भूगर्भीय खनिज जो होते हैं उससे संबंधित काम करने वाले भी मंगल से प्रभावित होते हैं। तो मंगल बलवान है तो खनिज का काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लेन देन का काम कर सकते हैं, किराया और ब्याज ये तो है ही। तो मंगल से भी ये सारे काम आप देख सकते हैं। मंगल में वैसे वकालत भी आती है, जो क्रिमिनल केस लेते हैं वे मंगल में ही आते हैं। यदि बुध बलवान है, बुध अच्छी स्थिति में है कुंडली में और आजीविका का विचार कर रहे हैं तो बुध का संबंध है व्यापार से, मार्केटिंग से, कंप्यूटर से, कागज उद्योग से। तो बुध में बहुत सारी चीज़ें आती है, अध्यापन के काम, कोचिंग क्लासें, गणित करने वाले, सीए, सीएस, अकाउंटेंट, लेखा अधिकारी, एमबीए किए हुए, मैनेजमेंट, मार्केटिंग के जितने भी काम होते हैं वे सारे काम बुध में आते हैं। स्वयं का कोई व्यापार कर रहा है तब भी बुध में आता है। कॉमर्स के छात्र जितने भी हैं वे भी बुध से संबंधित है। ज्योतिषी हैं वे भी बुध से संबंधित है। तो गणितीय प्रक्रिया जो है वह भी बुध में आती है। जो बोलने का काम करते हैं, वाणी का काम है, तब भी बुध से देखा जाता है कि आप किसी को सलाह देते हैं तब भी बुध से देखते हैं। और भी बुध में बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा गुरु की बात करें, यदि गुरु कुंडली में अच्छी स्थिति में तो गुरु का सीधा संबंध है अध्यापक से। सरकारी अध्यापक भी बन सकते हैं, प्राइवेट टीचर भी बन सकते हैं, कोचिंग क्लास कर सकते हैं। बहुत से आपने देखे होंगे मठाधीश होते हैं, महंत होते हैं, धार्मिक काम करने वाले होते हैं, पीली वस्तुओं का काम करने वाले होते हैं। वैसे सोने का काम भी गुरु में देखा जाता है, वैसे सूर्य में भी सोना देखा जाता है। चंद्रमा में रुई है, चंद्रमा में आप देखें तो चांदी का काम है तो उसमें देखा जाता है। फलों का काम गुरु में देखा जाता है। गुरु बलवान है तो फल से संबंधित काम कर सकते हैं। तो गुरु में भी जैसे आर्थिक वित्तीय जो काम करने वाले लोग हैं वे भी गुरु में ही आते हैं। गुरु में भी लेखा अधिकारी आते हैं। तो गुरु में जो भी ज्ञान देने वाले लोग हैं, चाहे ज्ञान कैसा भी हो, तो वे तो विशेष है ही। उसके अलावा पीली वस्तुएं और ये सारी बातें जो मैंने बताई ये भी गुरु में आती है। गुरु बलवान है तो सारी स्थितियां अच्छी रहती है और वैसे ही काम व्यक्ति को करने चाहिए। गुरु में हॉस्पिटल भी आता है। वैसे दिन और रात के काम जो नाइट की शिफ्ट में काम करते हैं, यदि गुरु बलवान है तो वे भी उसी में आते हैं। वैसे शनि भी इसी में देखा जाता है। दिन रात के काम करने, रात्रि में जो नौकरी करते हैं उसमें शनि भी आता है। शुक्र की बात करें तो सबसे लग्जरियस काम, होटल से संबंधित काम, शुक्र बलवान है। शुक्र आजीविका का ग्रह बन गया है
तो होटल से संबंधित काम कर सकते हैं। श्रृंगार के साधन इसी में आते हैं। फिल्म निर्माण है या फिल्म में काम करना, कलाकार है, नृत्य, गीत, संगीत, पेंटिंग, सारी कलाकारी वाली स्थितियाँ। आप डिज़ाइनर हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, तो शुक्र से देखा जाता है। शेयर में भी विशेषकर जो विदेशी मुद्रा का काम करते हैं या विदेशी कंपनियों का काम करते हैं, आयात निर्यात है, वे बुध से भी देखे जाते हैं, गुरु से भी देखे जाते हैं, लेकिन शुक्र से भी देखे जाते हैं। तो शुक्र में बहुत ही लग्जरियस काम जो होते हैं, जैसे मैनेजमेंट का काम है, कोई एचआर मैनेजर है, कहीं का व्यवस्थापक है, तो वह भी शुक्र से देखा जाता है। शुक्र में बहुत ऊंचे ऊंचे काम आते हैं, जो भी लग्जरियस काम होते हैं शुक्र से देखे जाते हैं। शनि से देखें तो भाषाविद आते हैं, दुभाषिया काम करते हैं, जो दो भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, ठेकेदारी का काम करते हैं। लोहे की जितनी भी वस्तुएं हैं, लोहा है, स्टील है, रबड़ है, प्लास्टिक है, इससे जुड़े हुए काम भी शनि में आते हैं। पेट्रोलियम जितने भी उत्पाद हैं वे भी शनि में आते हैं। हाथकरघा उद्योग है, जो मकान बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, वे भी इसी में आते हैं। सड़क निर्माण इसी में आता है। एनजीओ भी इसी में आता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी शनि में आते हैं। और यही स्थिति गुरु में भी आती है। गुरु अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति सामाजिक संस्था खोल सकता है, उससे संबंधित काम कर सकता है। तो शनि में ये सारी बातें देखी जाती हैं। शनि में लोहा, रेलवे विभाग, ये तो है ही, लोहे की मशीनरी, ये सारी स्थितियाँ शनि से ही देखी जाती है। और इसके जो इंजीनियर होते हैं वे भी शनि से जुड़े हुए होते हैं। आर्किटेक्ट होते हैं, नक्शा बनाने वाले होते हैं और नक्शे के अनुसार काम करने वाले होते हैं। वैसे नक्शा बुध से भी देखा जाता है। बुध अच्छा मजबूत है तो व्यक्ति कलाकार होगा। शुक्र भी हल्का सा उसमें आएगा तब भी व्यक्ति में कला होगी, तभी तो अच्छा नक्शा बना पाएगा। तो बुध में विशेष नक्शा बनाना, इस प्रकार के काम लोग करते हैं। और शनि में भी आर्किटेक्ट होते हैं। अब राहु केतु की बात करें, यदि कुंडली में, हालांकि राहु केतु ऐसी स्थिति में नहीं आएंगे, लेकिन दशम में बैठा है राहु या 11वें भाव में बैठा है राहु, क्योंकि लग्न है, द्वितीय भाव है, दशम है, 11वें भाव से भी आजीविका का विचार करते हैं। यहाँ राहु केतु का प्रभाव है तो व्यक्ति जो है गुप्तचर विभाग होते हैं उसमें काम करता है, या फिर कहीं उल्टे सीधे काम किए, कहीं राहु खराब स्थिति में तो व्यक्ति तस्करी का काम करेगा, उल्टी सीधी चीज़ें बेचेगा, चोरी चकारी करेगा, डाका डालेगा और विष का काम करेगा, जहर बेचने का काम करेगा। दवाइयों को बेचना भी उसी में आता है। राहु केतु थोड़ी अच्छी स्थिति में तो व्यक्ति दवाइयों, मेडिकल आदि के काम भी करते हैं। हालांकि बुध भी ऐसी स्थिति में आता है और यहाँ पर गुरु को भी देखते हैं। मंगल चंद्रमा विशेष है दवाइयों के काम में, सूर्य भी उसमें आता है। तो चंद्रमा, सूर्य, मंगल तो दवाइयों में है ही, लेकिन राहु केतु भी यदि अच्छी स्थिति में है कुंडली में, 11वें भाव में है, 10वें भाव में है, लग्न में है, दूसरे भाव में है, तो व्यक्ति इससे संबंधित काम करता है। तो आज मैंने आपको सारी स्थितियां बताई हैं। और भी बहुत से काम हैं इस दुनिया में। तो अलग अलग ग्रहों से संबंधित काम व्यक्ति की कुंडली में, उसके लग्न से दशम राशि कौन सी है, उसका स्वामी नवमांश कुंडली में कहाँ पर बैठा है, बलवान है कि नहीं, या फिर ये बलवान नहीं है तो सूर्य कुंडली से देखें, सूर्य से दशम राशि कौन सी है, उसका स्वामी नवमांश कुंडली में किस राशि पर बैठा हुआ है, उसकी क्या स्थिति है। इसके अलावा आप चंद्रमा को देखें, चंद्रमा से दशम राशि कुंडली में कौन सी पड़ती है, चंद्रमा जिस राशि पर बैठा है उसको भी गिनना पड़ेगा। और वहाँ से 10वीं राशि का स्वामी नवमांश कुंडली में किस राशि पर बैठा हुआ है, उसका स्वामी कौन है, यह सारी स्थिति पता होगी तभी जाकर आप आजीविका का विचार कर सकते हैं कि व्यक्ति को क्या उद्योग धंधा करना चाहिए, किस क्षेत्र में नौकरी करनी चाहिए। वैसे लग्न का भी बहुत ही बड़ा योगदान होता है। और दशम भाव पे जो राशि लिखी हुई होती है, दशम भाव पर मान लीजिए चंद्रमा की राशि है, 4 नंबर लिखा है तो चंद्रमा से जुड़े काम, 5 नंबर लिखा है तो सूर्य से जुड़ा हुआ काम, 8 नंबर लिखा है तो मंगल से जुड़ा हुआ काम, 9 और 12 लिखा है तो गुरु से जुड़ा हुआ काम। तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। जैसे 10 और 11 अंक लिखा है तो शनि से जुड़ा हुआ। लेकिन
उसमें बहुत सी स्थितियां देखनी पड़ती है कि वास्तव में वो ग्रह बली है या नहीं। अब आप यह देखें कि दशम भाव जो है वहाँ पर कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, उनमें से बलवान कौन है, उससे जुड़ा हुआ काम भी कर सकते हैं। लग्न में द्वितीय भाव में 11वें भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वे बलवान स्थिति में हैं तो उनसे जुड़ा हुआ काम भी व्यक्ति करेगा, निश्चित तौर से करेगा। और फिर दशाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बुध की दशा आने वाली है, उसकी युवा अवस्था में, उसकी पढ़ाई हो चुकी है, अब बुध की दशा आने वाली, तो हो सकता है वह खुद का ही कोई काम करे, या वह सीए हो तो खुद का कोई अकाउंट्स का काम करे, या वह कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई इंजीनियर बन जाए। तो ये सारी स्थितियां भी देखनी पड़ती। यदि शुक्र की दशा आने वाली है तो कहीं मैनेजर बन सकता है, कहीं होटल में काम कर सकता है, सुगंध श्रृंगार या शौकीन पसंद वाला कोई काम कर सकता है, शुक्र से जुड़े हुए कलाकारी के काम, फिल्म में काम, डिजाइनिंग के काम कर सकता है। यदि सूर्य की दशा आने वाली है तो हो सकता है वह सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहा हो। तो ये सारी स्थितियां भी देखनी पड़ती है। आपको यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आज तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें, ताकि आपको आने वाले समय में भी मैं महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा और आप उनका लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।